राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी को वैशाख अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 17 अप्रैल 2026 को दिन शुक्रवार को वैशाख अमावस्या है। धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ मानी जाती है। वैशाख अमावस्या पर व्रत रखने और व्रत का कथा का पाठ करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है, सुख समृद्धि संपूर्ण जानते हैं। तो आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की संपूर्ण कथा और विस्तार पूर्वक। वैशाख अमावस्या की व्रत कथा के वर्णन संकदों पुराणों में किया गया है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय का बात है। धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। अपने नाम से ही अनुसार धर्मवर्ण अत्यधिक धार्मिक स्वभाव के थे। प्रभु का ध्यान और भजन के साथ ही धर्मवर्ण सत्संग भी किया करते थे। एक दिन इन धर्मवर्ण ने किसी सिद्ध पुरुष से सुना कि कलयुग में कार्य से नहीं बल्कि भगवान विष्णु के स्मरण से ही अधिक पुण्य फल और किसी भी कार्य में नहीं होती है। बीते युग में जो फल घोर तपस्या से प्राप्त हुआ था वे कलयुग में केवल विष्णु भगवान के ध्यान भजन से ही प्राप्त होता है। धर्मवर्ण ने यह बात सुनकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास लिए और संन्यास लेने के बाद धर्मवर्ण ने भ्रमण करते हुए और हरि का नाम ध्यान करने लगे। एक समय ध्यान में लीन धर्मवर्ण ने सूक्ष्म शरीर से तृप्त लोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पितरों का अत्यधिक कष्ट घोर देखे। धर्मवर्ण ने पितरों से इनका कारण पूछा। पितर ने बताया कि धर्मवर्ण के संन्यास लेने के कारण उनकी यह गति हुई है और वे पीड़ा से दुख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मवर्ण ने संन्यास लेने के बाद उनको पितरों का कोई पिंडदान करने वाला नहीं था। पितरों ने धर्मवर्ण को कहा, आप हमें पिंडदान नहीं करते हैं, इसीलिए हमें घोर नरक का प्राप्ति हो रही है। वह कहे कि अगर वे आपस जाकर अपना गृह जीवन शुरुआत करें और उसी से संतान उत्पन्न करें तो हमारे कष्ट दूर हो जाएगा। इसके साथ ही पितर ने धर्मवर्ण को बताने की वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पिंडदान करने से उनकी आत्मा का तृप्त होगी। पितरों की बात सुनकर धर्मवर्ण ने गृह जीवन की शुरुआत का वचन देकर पितरों को दिए। पितरलोक से लौटकर धर्मवर्ण ने अपना गृह जीवन की शुरुआत किए और वैशाख अमावस्या पर अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त पिंडदान किए। ऐसा करते ही धर्मवर्ण के पूर्वजों ने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनके कुल खानदान में सभी प्रकार के उज्जवल, सभी प्रकार के भविष्य और सुख शांति का प्रदान हुआ। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए वैशाख अमावस्या पर एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। पैसा की कमी के कारण उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछे। साधु ने बताया कि पास के नगर में ही धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उन्हें अपनी मांग का सिंदूर इसे देगी, जिससे आपका कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम काज करने लगी और इसका पता धोबिन या उनकी बहू का नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतने जल्दी कैसे कर लेते हो? बहू ने बोली, मुझे तो लगता है आप ही सारा काम करते हैं। धोबिन चक गए और उन्होंने नजर रखना शुरू कर दी। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपा कर उनके घर से सारा काम करके और निकल रही थी।
कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबी ने कन्या का कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबी को बता दिए। उनकी बात सुनकर धोबी ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को दिए। उसी समय धोबी के पति मृत्यु हो गए। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक रास्ते में चल पड़ी। उस रास्ते में पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 बार ईंटे के टुकड़े लेकर उन टुकड़ों से 108 बार पीपल का परिक्रमा एक एक करके और एक एक ईंटे के टुकड़े फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबी का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। इसीलिए आप सभी अमावस्या के दिन पीपल में जल जरूर चढ़ाएं और भगवान विष्णु के पूजा जरूर करें। इससे आप सभी को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामना पूर्ण होगा। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निपुण होकर स्नान कर लेना चाहिए। गंगा, नदी, पोखर, सरोवर में करें। यदि आपको नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगाजल में पानी में फेंटकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही सूर्य देव को ध्यान करके पूजा करें। तुलसी के पेड़ में पूजा करें, पीपल के वृक्ष में पूजा करें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पितरों की आत्म की शांति होती है। तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। अपने क्षमता के अनुसार जो भी अपने पूर्वजों के नाम से करे उनकी आत्मा के शांति होती है और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की कृपा से आपके कुल, खानदान और घर में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही आज की जानकारी इतना ही तक ले वीडियो है। आप सभी को उम्मीद करते हैं इस वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलिएगा। और इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।